मैं समय हूँ। मैंने युगों को जन्म लेते देखा है और युगों को समाप्त होते भी देखा है। मैंने साम्राज्यों को बनते देखा है और उन्हीं साम्राज्यों को धूल में मिलते भी देखा है। लेकिन कुछ नगर ऐसे होते हैं जिनकी महिमा समय की धूल भी नहीं मिटा पाती। ऐसा ही एक नगर था अयोध्या। सरयू नदी के तट पर बसा ये नगर केवल एक राजधानी नहीं था, ये धर्म, समृद्धि और मर्यादा का प्रतीक था। इस नगर की सड़कों पर व्यापार की चहल पहल थी, महलों में संगीत की ध्वनि गूंजती थी, मंदिरों में दीपक जलते थे और जनता के हृदय में अपने राजा के लिए अपार सम्मान था। उस समय अयोध्या पर शासन कर रहे थे सूर्यवंश के महान सम्राट दशरथ। दशरथ एक ऐसा नाम जिसका अर्थ ही था 10 दिशाओं में विजय प्राप्त करने वाला। वे केवल एक राजा नहीं थे, वे एक महान योद्धा थे। उनकी रथ चाल इतनी अद्भुत थी कि वे युद्ध भूमि में एक साथ कई दिशाओं में आक्रमण कर सकते थे। इसी कारण उनका नाम पड़ा दशरथ। उनकी वीरता की कथाएं सिर्फ अयोध्या में ही नहीं, पूरे आर्यावर्त में गूंजती थीं। जब वे युद्ध भूमि में उतरते तो शत्रुओं के हृदय कांप उठते। जब वे न्याय करते तो प्रजा का विश्वास और गहरा हो जाता। और जब वे अपने राज्य की सीमाओं का निरीक्षण करते तो हर नगर, हर गांव उनका स्वागत करता। लेकिन हर महान राजा के जीवन में एक ऐसी पीड़ा होती है जिसे वो किसी से नहीं कह सकता। दशरथ के जीवन में भी एक ऐसी ही पीड़ा थी। उनके पास अपार धन था, असीम शक्ति थी, विस्तृत साम्राज्य था, 3 रानियां थीं, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा। लेकिन उनके पास एक उत्तराधिकारी नहीं था, एक ऐसा पुत्र जो उनके बाद अयोध्या के सिंहासन पर बैठ सके। ये चिंता धीरे धीरे उनके हृदय को अंदर से तोड़ रही थी, क्योंकि एक राजा के लिए केवल वर्तमान महत्वपूर्ण नहीं होता, भविष्य भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। और दशरथ का भविष्य उन्हें अंधकारमय दिखाई देने लगा था। एक रात और तभी समय ने अपनी पहली चाल चली। एक महान ऋषि अयोध्या की ओर बढ़ रहे थे। उनका नाम था विश्वामित्र। गुरुदेव, मेरे पास सब कुछ है, राज्य है, वैभव है, प्रजा का प्रेम है, परंतु मेरे बाद रघुवंश का उत्तराधिकारी कौन होगा? क्या मेरी मृत्यु के साथ ही यह महान वंश समाप्त हो जाएगा? राजन, चिंता त्याग दीजिए। देवता आपकी भक्ति से प्रसन्न हैं। यदि आप पुत्र कामेष्टि यज्ञ करेंगे तो आपको अवश्य पुत्र प्राप्त होंगे, परंतु इस यज्ञ को केवल महान तपस्वी ऋष्यशृंग ही संपन्न कर सकते हैं। गुरुदेव, यदि यही मार्ग है तो मैं तुरंत यज्ञ की तैयारी करवाता हूं। राजा दशरथ स्वयं ऋषि के पास गए। मैं याचक बनकर आया हूं, मेरी झोली भर दीजिए। राजा दशरथ ने महर्षि ऋष्यशृंग को आमंत्रित किया और अयोध्या में महान यज्ञ की तैयारी शुरू हुई। राजन, इस यज्ञ में आपकी श्रद्धा ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति होगी। स्वाहा 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 स्वाहा। प्रभु, पृथ्वी पर अवतार लेने का समय आ गया है। हाँ, अब धर्म की रक्षा के लिए मेरा जन्म अयोध्या में होगा। ओम अग्नये स्वाहा इदं नमः। ओम इंद्राय स्वाहा इदं नमः। ओम अग्निदेवाय नमः। ओम अग्निदेवाय। और तब यज्ञ की अग्नि से एक दिव्य चमत्कार हुआ।
राजन दशरथ, देवताओं ने आपकी प्रार्थना स्वीकार कर ली है। यह दिव्य खीर अपनी रानियों को दीजिए, इसी से आपके पुत्र जन्म लेंगे। राजन दे अत्यंत रघुकुल नरेश, यह खीर इन सबसे बड़ाओं का प्रसाद है। मुझे यह स्वीकार करते हुए अपार हर्ष हो रहा है। यह सत्य का फल है। यह खीर मेरे कुल का संरक्षण करेगी। प्रणाम देव। राजा दशरथ ने दिव्य खीर को अपनी तीनों रानियों में बांट दिया। स्वर्ग जैसा स्वाद है, बिल्कुल। इतनी बढ़िया खीर मैंने कभी नहीं चाखी। हमें और लेनी चाहिए। मुझे भी। चलो कमरे में। चिंता मत करो रानियों, मैं हूँ ना, मेरे साथ चलो। हाँ दाई माँ, ये प्रसन्नता। महाराज, महारानी का पुत्र, बधाइयो। शाबाश, ये लो मेरी खुशी का तोहफा। धन्यवाद महाराज। जाकर ये शुभ समाचार सबको बता दे। मेरे राम। जय श्री राम, जय श्री राम। हे प्रभु, आपका जन्म मंगल यहाँ। या तो स्वयं प्रभु पधारे। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। मेरे प्रिय सभासदों, आज मेरे हृदय में अपार हर्ष है। मेरे पुत्र राम को पाकर मैं धन्य हो गया हूँ। यह बालक हम सब के लिए आशीर्वाद है। इसे पाकर हम सभी धन्य हो गए हैं। मेरे प्रिय पुत्र राम, तुम्हारे साथ मैं। हाँ मेरे प्रिय रानियों, भारत, शत्रुघ्न और लक्ष्मण भी हमारे साथ। हमारे लिए अनमोल है। महारानी देखो, अयोध्या के वासी राम के आगमन का जश्न मना रहे हैं। हाँ, पूरा अयोध्या खुशी से भरा है। ये उत्सव हमेशा याद रहेगा। चारों राजकुमारों के जन्म से अयोध्या ही नहीं, पूरा ब्रह्मांड आनंद से भर उठा था, क्योंकि इस धरती पर अब जन्म ले चुका था धर्म का प्रकाश, राम। कौशल्य नंदन का नाम होगा राम। ये चारों बालक साधारण नहीं हैं। राम और लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। ये चारों मिलकर रघुवंश की महानता को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। भैया देखो कितना सुंदर भवन है। हाँ, और इतने सारे खिलौने। मैं हाथी के साथ खेलूंगा। मेरे पास ब्लॉक्स हैं। जब भी अधर्म बढ़ेगा, धर्म की रक्षा के लिए एक राम अवश्य जन्म लेगा, और तब सृष्टि में गूंजेगा एक ही नारा, सत्यमेव जयते। सृष्टि में एक ही जय घोष गूंजेगा, सत्यमेव जयते। जयते। जय लंकेश्वर, जय लंकेश्वर। इतिहास गवाह है, जब भी अधर्म बढ़ता है, धर्म की रक्षा के लिए एक महान आत्मा जन्म लेती है। राम केवल एक राजा नहीं थे, वे मर्यादा थे, त्याग थे, धर्म का प्रकाश थे। और जब तक इस संसार में सत्य जीवित रहेगा, तब तक गूंजता रहेगा एक ही जय घोष, जय श्री राम।